संघ में ना दो मत नहीं होते। पहली बात, संघ में विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई संघ के मत से मान्यता नहीं रखता है, नहीं मानता है, तो उसको बिल्कुल कहते जाता है कि भाई आप संघ में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि संघ पे कहीं कोई विरोध नहीं है। संघ में सारे समण हैं और सब वेलफेयर का काम करते हैं। पुराने समय में जो बुद्ध ने पद्धति अपनाई थी वोटिंग की, वो जब कोई अपराध होता था, उस अपराध के समय जब वहां पर उसको बोलते थे, क्या बोलते हैं वो, प्राधिकरण, अधिकरण बैठता था, जब न्यायालय बैठता था, उस समय वो सबकी बात सुनते थे, भिक्षुओं की, और भिक्षुओं की बात सुन के वो वोटिंग कराते थे कि भाई आपका क्या मत है। क्योंकि बात आई है तो वो अपना पक्ष और विपक्ष रखते थे, उसमें बहुमत करा के उनका अधिकरण करते थे, यानी कि उनका न्याय करते थे, और कोई नया नियम बनाते थे कि भाई ये अधिकरण में है। भारत के अंदर जब वोटिंग व्यवस्था लागू हुई तो यहाँ प्रतिनिधि चुनने के लिए, क्योंकि उनको कुछ अधिकार मिलने वाले हैं, वो कुछ जजमेंट लेने वाले हैं, उसके हिसाब से यहाँ वोटिंग हुई। तो वोटिंग जब होती है तो हम कहीं कोई जजमेंट देने वाले होते हैं, कहीं कोई न्याय देने वाले होते हैं, तब जाके वो जजमेंट करते हैं। यहाँ कोई जजमेंट या न्याय नहीं होता। यहाँ आम सहमति से संघ के पुराने नियम के अधिकार पे सबको बैठा के बात पूछी जाती है और सबसे अनुमोदन ले लेते हैं। वोटिंग करने से दो पक्ष बनते हैं। जब वोटिंग होती है तो वोटिंग से दो पक्ष बनते हैं, एक हारेगा और एक जीतेगा। तो हम जिनके साथ में इकट्ठे होके आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, जीतने के लिए जा रहे हैं, वो काम तो पीछे छूट जाएगा। और यहाँ वोटिंग में हमारे लोग आपस में उलझ जाएंगे। जो हारेगा वो दिल पे ले जाएगा, जो जीतेगा वो उस पर हुक्म करेगा। डिफरेंस हो गया, काम करने चले थे कुछ और, करने बैठ गए कुछ और, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर सारे के सारे परिवार की तरह रहते हैं। वोटिंग में जो राइट मिलता है, उसमें कोई अधिकार मिलता है पैसा खर्च करने का, पद का, पोस्ट का, मंच का, माला का, जगह का, आने का, जाने का, ट्रेवलिंग का, अलाउंस का। पर यहाँ कोई ऐसा चीज है नहीं। यहाँ सारे लोगों को जुड़ना है और आम सहमति से जो काम करना है वो आम सहमति से होता है। इसलिए यहाँ वोटिंग का प्रावधान नहीं हो सकता। और अगर कभी कोई ऐसी वोटिंग की बात आई तो वो फिजिकल होगी, वो भी जब भी कोई 10 गोल्डन नियम पे कोई आघात दे, कोई एजेंडा लेके आए, उसका भी कठोर नियम बनाया हुआ है कि उसको छेड़ने से पहले उसको बात करें, ताकि संघ ना टूटे, नियम ना टूटे। क्योंकि नियम टूटेगा तो संघ टूटेगा, तो वो हो नहीं सकता। दूसरा, आपने कहा परिवारवाद की बात। देखो, आप जो परिवारवाद कह रहे हो, आपके हिसाब से जो आप देखते हो वो बिल्कुल सही है। और भी यहाँ परिवार लग रहे हैं, जैसे अम्बेडकर सर का पूरा परिवार लगता है, आप उनको भी कह सकते हो कि भाई यहाँ उन्हीं के परिवार का वर्चस्व है। जैसे क्या बोलते हैं, उधर परिवार लग रहा है, कई सारे परिवार मैंने देखे हैं जो लग रहे हैं इधर हरियाणा के अंदर, उनको भी आप कह सकते हो कि भाई उन्हीं का परिवार का वर्चस्व है। क्योंकि यहाँ परिवारवाद लीगलाइज है। यहाँ परिवारों को लगाना पहली शर्त है। यहाँ ये नियम पास है कि आप संघ में अकेले नहीं आओगे, संघ में अपना परिवार लेके आओगे। हम यहाँ आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप अकेले क्यों आते हो यहाँ, आपका परिवार कहाँ है, आपका परिवार क्यों नहीं लग रहा है? ये सवाल का जवाब दो हमें तो। क्योंकि हमारा तो नियम पास है कि हर को, अच्छा, जो परिवार नहीं लगाता उसको हम पूरा संगी नहीं मानते। आपको यहाँ अपने बच्चे भी संगी बनाने हैं, अपनी पत्नी भी संगी बनानी है, अपने पिताजी भी संगी बनाने हैं, सबको लेके आना है और सब यहाँ जुड़ने चाहिए और सब आने चाहिए। ये तो है ही परिवार का, संघ परिवार ही है पूरा। इसलिए अगर आपने ये कहा है कि भाई मेरा पूरा परिवार लगता है, तो आपका 100 बार धन्यवाद है कि मैं पूरा संगी हूँ, कि मेरा पूरा परिवार लग रहा है। अब आप अपना देखो कि आपको पूरा संगी बनना है नहीं बनना है। बीच में आपने ये कहा था कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाता और अपनी कुछ बात रखना चाहता है, वो व्यक्ति वोट नहीं डालेगा, तो उसका कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा? देखो, जो व्यक्ति यहाँ वोट नहीं डाल पा रहा है या जो वोट के विषय में नहीं जानता है, उसको बहुत सारे लोग फोन कर करके बोलते हैं तू हाथ खड़ा कर दे, तू बोल दे कि अनुमोदित है। उसको बेचारे को पता ही नहीं है, जो जिसको लाता है वो उससे हाथ खड़ा करवा देता है। तो यहाँ हम भी जब यहाँ अनुमोदन होता है तो हमने देखा है कि यहाँ हैंडल आते हैं। तो अगर मान लो वोटिंग हो गई तो ये और बड़ी मुसीबत है। लोग अपने अपने फेक स्पोक बना लाएंगे और फेक स्पोक बना के उनको बेचारों कुछ पता नहीं होगा। और हमने बहुत सारे संगठन देखे जहाँ क्या बोलते हैं, काम करने वाले एक तरफ हो जाते हैं बेचारे, उस पर हाथ हो जाते हैं दूसरे लोग। तो इसलिए वोटिंग तो खैर यहाँ होगी नहीं, पर वोटिंग के नुकसान भी बहुत ज्यादा है सर। तो फिर मैं बता दूं, अब चूंकि आपको संघ सार नियम पता नहीं है, एक नियम हमारा नागपुर में पास है, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाया। हमारे यहाँ 2 हाउस बने हुए हैं, एक हाउस है पब्लिक हाउस और दूसरा हाउस है इंटेलेक्चुअल हाउस। जो हमारा इंटेलेक्चुअल हाउस है उसमें अभी एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि हमें इंटेलेक्चुअल मिल नहीं रहे। इंटेलेक्चुअल अभी अपने ईगो में हमें बैठे हुए हैं। उनके लिए हमने एक हाउस बनाया था कि भाई आप थिंकिंग प्रोसेस के लिए अलग से काम करेंगे, और ये जो जुड़ना काम है जो सड़क पे आम आदमी करते हैं, ये लोग करेंगे। चलेगी क्या बोलते पब्लिक हाउस की ही, पर ये है कि उसको अनुमोदित करा लेंगे आप लोगों से। ये बात हुई थी, जैसे बाबा साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया था, सेम वैसा ही, और ये पास भी है। पर क्या होता है कि हम 4 कदम चलते हैं तो 1 आध कदम पीछे भी हट जाते हैं, उसमें टाइम जाता है। यहाँ व्यवस्था तो सारी कर रखी है, पर वो व्यवस्था है ना सारी बढ़िया है, पर धीरे धीरे आ रही है। अब मैंने बताया ना, यहाँ कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको बेचारों को
जाना कहीं और होता है, आज यहाँ जाते हैं। अब यहाँ मंच नहीं, माला नहीं, पद नहीं, पोस्ट नहीं, पैसा नहीं, राजनीति नहीं, धर्म नहीं, मजहब नहीं, यहाँ से जुड़ने जुड़ने का काम है, जुड़ते जाओ और इकट्ठे होते जाओ। वो कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे बिना नमक की सब्जी पकड़ा दी हो, बिना नमक की सब्जी में स्वाद नहीं आता ना, दिक्कत है।